एक टाइम था जब डीसी सुनते ही लोग आंखें घुमा लेते थे। बैटमैन वर्सेस सुपरमैन, डिजास्टर, जस्टिस लीग एक जोक। पर अब कहानी पलट चुकी है। जेम्स गन ने जो किया है वो कोई ऑर्डिनरी कमबैक नहीं है। एक ऐसा रेजरेक्शन है जो मार्वल के भी पसीने छुड़ा रहा है। और मैं तुम्हें डेटा के साथ बताने वाला हूँ क्यों डीसीयू अब डाइंग फ्रेंचाइज नहीं बल्कि राइजिंग एम्पायर है। और हाँ, बीच बीच में डीसीईयू की बेइज्जती भी करेंगे क्योंकि उसके बिना मजा नहीं आएगा। 2013 में मैन ऑफ स्टील आई। जैक स्नाइडर का विजन था डार्क, ग्रिटी, रियलिस्टिक सुपरमैन और ऑनेस्टली उसमें पोटेंशियल था। प्रॉब्लम ये थी कि वार्नर ब्रोस को पेशेंस नहीं था। मार्वल ने 4 साल लिए, आयरन मैन से एवेंजर्स तक 5 मूवीज, स्लो बिल्डअप, कैरेक्टर इंट्रोडक्शंस और फिर दुनिया की सबसे बड़ी टीम अप मूवी। वही वार्नर ब्रोस ने क्या किया, मैन ऑफ स्टील, फिर बैटमैन वर्सेस सुपरमैन। सिर्फ 3 साल में एक मूवी में बैटमैन इंट्रोड्यूस कर दिया, वंडर वुमेन को दिखा दिया, डूम्सडे लेकर आ गए, सुपरमैन की डेथ भी दिखा दी, फ्लैश का कैमियो दिखा दिया, एक्वामैन और साइबोर्ग की फाइल्स भी दिखा दी। ये ऐसा था जैसे कॉलेज के पहले दिन ही तुम्हारा प्रेजेंटेशन ले लिया गया हो। भाई थोड़ा तो टाइम लो। और फिर आई जस्टिस लीग जो टेक्निकली एक फ्रैंकेनस्टाइन मूवी थी जिसे जैक स्नाइडर ने छोड़ दी और जॉस वीडो ने रिशूट्स किए। हेनरी कैविल की मूंछ पर सीजीआई लगाया गया और रिजल्ट 657 मिलियन वर्ल्ड वाइड, जो जस्टिस लीग जैसी बड़ी मूवी के लिए काफी कम थे। वही अवेंजर्स ने 1.5 बिलियन कमाए थे। डीसीईयू की हालत ऐसी हो गई थी कि वंडर वुमन 1984 को HBO मैक्स पर ड्रॉप करना पड़ा क्योंकि थिएट्रिकल ऑडियंस ही नहीं मिली। ब्लैक एडम, द रॉक ने हायरार्की और पावर चेंज करने का प्रॉमिस किया और फिर खुद ही फ्रेंचाइज से बाहर हो गए। शज़ैम 2, द फ्लैश, ब्लू बीटल, एक्वामैन 2 सब फ्लॉप। बट अब यहाँ कहानी और इंटरेस्टिंग हो जाती है। 2018 में मार्वल ने जेम्स गन को फायर कर दिया कुछ पुराने ट्वीट्स की वजह से। गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3 की कमान उनसे छीन ली गई और तभी वार्नर ब्रोस ने वो मूव खेला जो किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। उन्होंने जेम्स गन को कॉल किया और कहा आप कोई भी डीसी प्रोजेक्ट चुन लो, सुपरमैन, बैटमैन, जो मन करे वो। और जेम्स गन ने क्या चुना, द सुसाइड स्क्वाड। सोचो, दुनिया की सबसे जली भुनी फ्रेंचाइज जिसकी पहली मूवी को क्रिटिक्स ने जिंदा जला दिया था, उसी का सीक्वल बनाने का फैसला किया। द सुसाइड स्क्वाड बॉक्स ऑफिस वाइज ठीक ठाक रही लेकिन क्रिटिकली 90% ऑन रॉटन टोमेटोस। और इसी मूवी ने पीस मेकर को इंट्रोड्यूस किया जो आज तक डीसी का सबसे पॉपुलर टीवी शो है। फिर आया 2022, वार्नर ब्रोस और डिस्कवरी मर्ज हुए, डेविड जाल्सन CEO बने और उन्होंने वो डिसीजन लिया जिसने पूरा इंटरनेट हिला दिया। उन्होंने कहा जेम्स गन और पीटर साफरान डीसी स्टूडियोज के CEO होंगे। एक आदमी जिसे मार्वल ने निकाल दिया था वही आदमी अब डीसी का फ्यूचर लिख रहा है। जुलाई 11, 2025 जेम्स गन की सुपरमैन रिलीज हुई। डेविड कॉरनस्वेट सुपरमैन बने और दुनिया ने जो देखा वो डीसीईयू के किसी भी सुपरमैन से कम्प्लीटली अलग था। ये सुपरमैन डार्क नहीं था, ये ब्रूडिंग नहीं था, ये शुड आई सेव ह्यूमैनिटी या नहीं की फिलोसॉफी में उलझा हुआ नहीं था। ये सुपरमैन होपफुल था। ये वो सुपरमैन था जो कॉमिक बुक्स में होते हैं, जो एक बच्चे को बचाने के लिए दुनिया से लड़ जाए, जिसके पास क्रिप्टो नाम का सुपर डॉग है, जो लोइस लेन को देखकर ऑकवर्डली स्माइल करता है। बेसिकली जेम्स गन ने सुपरमैन को वापस सुपरमैन बना दिया। कोई गिमिक नहीं, कोई एजी बुलशिट नहीं, सिर्फ एक अच्छा आदमी जो अच्छा करना चाहता है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज, इस मूवी ने ट्रस्ट वापस लाया, ऑडियंस का ट्रस्ट जो डीसीईयू ने सालों में खत्म किया था। और अब हम आते हैं आज पर, जून 2026। 26 जून को सुपरगर्ल वुमेन ऑफ टुमारो रिलीज हो रही है। मिली एल्कॉक सुपरगर्ल है और ये कोई ऑर्डिनरी सुपर हीरो मूवी नहीं है। सुपरगर्ल का कैरेक्टर कॉमिक बुक्स में एक बोर्ड और थोड़ी एंग्री क्रिप्टोनियन जैसा है जिसने अपने प्लेनेट का डिस्ट्रक्शन देखा, जबकि सुपरमैन को अर्थ पर लविंग पेरेंट्स मिले। ये कम्प्लीटली डिफरेंट पर्सपेक्टिव होगा। और सिर्फ सुपरगर्ल नहीं, अगस्त 2026 में ग्रीन लैंटर्न कॉर्प्स की डिटेक्टिव स्टोरी, ट्रू डिटेक्टिव वाइब्स के साथ अर्थ पर एक मर्डर मिस्ट्री जिसमें हेल जॉर्डन और जॉन स्टीवर्ट साथ काम कर रहे हैं। अक्टूबर 2026 में क्लेफेस, एक हॉरर थ्रिलर, बैटमैन का विलन और बैटमैन खुद मूवी में नहीं है। 3 कम्प्लीटली डिफरेंट प्रोजेक्ट्स, एक कॉस्मिक एडवेंचर, एक ग्राउंडेड डिटेक्टिव स्टोरी और एक हॉरर फिल्म, और तीनों इंटरकनेक्टेड हैं। ये वो चीज है जो मार्वल ने फेज 1 में किया था, वैरायटी ऑफ टोन्स लेकिन एक शेयर्ड यूनिवर्स के साथ। अब मेन क्वेश्चन, जेम्स गन की स्ट्रेटेजी क्या है? डीसीईयू से क्या अलग कर रहे हैं ये लोग? 3 चीजें हैं। पहला, डीसीईयू की सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी एग्जीक्यूटिव्स हर चीज में इंटरफेयर कर रहे थे, डायरेक्टर की विजन को काट रहे थे। जेम्स गन ने रूल बनाया, स्क्रिप्ट पूरी होने के बाद ही मूवी अनाउंस होगी, कोई रिलीज डेट पहले सेट नहीं होगी, कोई रश्ड प्रोडक्शन नहीं होगा। सुपरगर्ल की स्क्रिप्ट के दौरान जेम्स गन ने पर्सनली इंश्योर किया कि स्क्रिप्ट रेडी होने से पहले कोई डेट लॉक ना हो
दूसरा, मार्वल की एक कंप्लेंट है, सब मूवीज एक जैसी फील कराती हैं, सेम ह्यूमर, सेम स्ट्रक्चर, सेम सीजीआई। वहीं जेम्स गन डीसीयू के हर प्रोजेक्ट को उसकी अपनी जॉनरा में रहने दे रहे हैं। सुपरमैन होपफुल, ब्राइट, फैमिली फ्रेंडली। सुपरगर्ल कॉस्मिक एंड इमोशनल। लैंटर्न्स ग्रिटी, डिटेक्टिव, ग्राउंडेड। क्लेफेस बॉडी हॉरर एंड ट्रेजिक। क्रेचर कमांडोज अडल्ट एनिमेशन, डार्क कॉमेडी। ये कोई 5 ईयर प्लान नहीं है। जेम्स गन ने गॉड्स एंड मॉन्स्टर नाम का एक पूरा चैप्टर बनाया है और इसके बाद और चैप्टर्स आएंगे जहां कुछ कंफर्म प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे कि मैन ऑफ टुमारो, क्रेचर कमांडो सीजन 2, वंडर वुमन रिबूट, द ब्रेव एंड द बोल्ड, पैराडाइज लॉस्ट और मिस्टर मिरेकल जैसे प्रोजेक्ट्स। और ये सिर्फ अनाउंस हुए प्रोजेक्ट्स हैं। इसके अलावा टीन टाइटंस, जस्टिस लीग और गॉड नोस उनके दिमाग में क्या क्या है। अब आते हैं उस कंपैरिजन पर जो हर कोई करना चाहता है। मार्वल अभी कहाँ स्टैंड कर रहा है। पोस्ट एंड गेम मार्वल की हालत मिक्स्ड है। कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड डिसअपॉइंटिंग, थंडरबोल्ट्स बॉक्स ऑफिस डिजास्टर, फैंटास्टिक फोर मिक्स्ड ओपिनियंस। हाँ, डेडपूल एंड वुल्वरिन ने पैसे छापे और डेयरडेविल बोर्न अगेन बढ़िया चली, लेकिन मार्वल का प्रॉब्लम अलग है। ऑडियंस को अब हर चीज से एमसीयू का कनेक्शन नहीं चाहिए, वो सिर्फ अच्छी स्टोरी चाहते हैं और यही डीसीयू की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है, फ्रेश स्टार्ट। डीसीयू के पास कोई बैगेज नहीं है, कोई 30 मूवी कंटिन्यूटी नहीं है जिसे समझने के लिए होमवर्क करना पड़े। तुम सीधे सुपरमैन से स्टार्ट कर सकते हो। ये ऐसा है जैसे मार्वल एक 10 सीजन वाला टीवी शो बन गया है और डीसीयू एक नई प्रीमियम सीरीज जिसका पहला एपिसोड सबको पसंद आया। देखो, मैं एक चीज मानता हूँ, सुपर हीरो मूवीज का असली पर्पस कभी बॉक्स ऑफिस नहीं था। असली पर्पस था होप बेचना, हमें ये बिलीव कराना कि एक आदमी दुनिया बदल सकता है। मार्वल ने ये काम 10 साल तक किया और फिर एंड गेम के बाद खैर डीसी ने जैक स्नाइडर के साथ ट्राई किया, लेकिन वो होप नहीं डिस्पेयर बेच रहे थे और ऑडियंस ने मना कर दिया। जेम्स गन ने जो किया वो सिंपल है, वो डीसी को उसकी रूट्स पर वापस लेकर आए। सुपरमैन वो एलियन जो अर्थ को अपना घर मानता है। सुपरगर्ल वो सर्वाइवर जो अपने ट्रॉमा के बावजूद फाइट करती है। ग्रीन लैंटर्न्स वो कॉप्स जो अंधेरे में जस्टिस ढूंढते हैं। डीसीयू सिर्फ एक फ्रेंचाइज नहीं है, ये एक सेकेंड चांस है उस ऑडियंस के लिए जो सुपर हीरो से प्यार करती है और जिसे बार बार डिसअपॉइंट किया गया। और शायद यही वो कमबैक है जिसका हम इंतजार कर रहे थे। तो अब तुम कमेंट्स में जरूर बताना, तुम्हारे हिसाब से डीसीयू सच में राइज कर रहा है या फिर एक और बार गिरने वाला है। तो इसी बात पर वीडियो को लाइक कर दो, क्योंकि एल्गोरिदम को भी पता चलना चाहिए कि डीसी फैंस अभी भी जिंदा हैं। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना आगे सुपरगर्ल का रिव्यू, लैंटर्न्स का ब्रेकडाउन और डीसीयू की हर अपडेट के लिए। और वीडियो शेयर कर देना उस दोस्त को जो अभी भी डीसी के कमबैक का इंतजार कर रहा है। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग।